हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। केजरीवाल का नाटक, ये नाटक है कि नाटिका है कि भाई पूरा का पूरा नाट्य शास्त्र है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस नाटक से कुछ होने वाला है, क्योंकि जब इसकी डीप में हम जाते हैं और इसकी स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि भाई वो जो गाड़ी थी जिस पे आप बैठ के रिजाइन कर सकते थे, वो गाड़ी गई छूट। आज आप कह रहे हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा, और आज आप कह रहे हैं कि साहब के कोई और सीएम बनेगा, मैं और सिसोदिया नहीं बनूंगा। उससे क्या हो जाएगा? सबको पता है कि भाई सोनिया गांधी जो थी वो यूपीए सरकार की कर्ता धर्ता थी। वो भले ही एक एडवाइजरी कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना के और उसकी चेयरमैन बनी हुई थी, चेयरमैन ऑफ एनएसी। और एनएसी की जो भी चिट्ठी जाती थी यूपीए को, या चिट्ठी नहीं भी जाती थी, कोई इच्छा भी व्यक्त की जाती थी, तो वो पत्थर की लकीर होती थी। आज सबको पता है कि जितने भी आपके आम आदमी पार्टी के जो 62 जीते हुए हैं विधानसभा में, जो एमएलए हैं 62, उस 62 में से 60 ऐसे हैं। जी हाँ, 60, मतलब एक केजरीवाल को निकाल दीजिए, एक अमानतुल्लाह को निकाल दीजिए, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब केजरीवाल के नाम पर जीते हुए हैं। तो जो केजरीवाल के नाम पर जीते हुए हैं वो केजरीवाल को क्या अपोज कर सकते हैं? इसलिए जिनको भी लग रहा है, जैसे मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत सारे जो थे बहुत खुशियां मना रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये तुमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात करें आप, अगर ये बहुत पहले कर दिया होता ना, जिस दिन अरेस्ट हुआ था, अगर उस दिन रिजाइन कर दिया होता और उस दिन डिसॉल्व कर दी होती असेंबली, तो जबरदस्त फायदा होता केजरीवाल को। क्योंकि उस समय जो है जनता पूरी तरह से, उसको लगता जनता को, नहीं देखिए ये कितना एक सेल्फलेस बंदा है। वैसे भी बहुत देर कर दी इन्होंने, इनको तो पहले दिन चला जाना चाहिए था। ईडी ने जब पहली बार समन भेजा था तो समन को ऑनर करना चाहिए था और समन पे उस पे चला जाना चाहिए था। जैसे कि आपको याद करें, जब एसआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और उस एसआईटी ने समन किया था नरेंद्र मोदी को, तो बिना हीला हवाला किए नरेंद्र मोदी उस एसआईटी के सामने पहुंच गए थे, और पहुंच के अपना पक्ष इतनी मजबूती से रखा कि उस एसआईटी को अंततः क्लियर करना पड़ा नरेंद्र मोदी को। और वो तो तब जबकि पूरा इकोसिस्टम, सोनिया गांधी, सारे के सारे जितने लेफ्ट वाले थे, सबके सब ये चाहते थे कि इसको अंदर कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक चीज सेंस कर ली थी कि आगे यदि कोई चुनौती बनने वाला है तो वो चुनौती जो है वो नरेंद्र मोदी ही बनने वाला है। उनको ये तो मैं कहूंगा कि अहमद पटेल इत्यादि ने देश का मूड पढ़ लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी देश का मूड पढ़ लिया था, इसलिए नरेंद्र मोदी तुरंत चले गए। केजरीवाल ने देश का मूड, दिल्ली का मूड नहीं पढ़ पाया। केजरीवाल जो है इसमें पूरी तरह से असफल रहे हैं। दिल्ली का मूड अगर सही में पढ़ लेते, और जिस दिन ईडी ने पहली बार बुलाया था उस दिन ईडी के पास चले जाते और ईडी को जाकर अपनी पूरी तरह सफाई दे देते। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका भी तो होता है ना, क्योंकि ये जो पूरा जो लिकर पॉलिसी वाला खेल हुआ है और जो पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खोई है केजरीवाल ने इतने दिनों में, अपने सारे कार्यक्रमों में कोई एक केस तो है नहीं, दुनिया भर के केस हैं और पब्लिक को सब पता है नीचे। क्योंकि ये जो कुछ भी होता है वो छन छन के जो नीचे वाले खिलाड़ी होते हैं बाबू, उन बाबुओं से छन छन के जो असलियत होती है वो सबके पास चली जाती है। आप छुपा नहीं सकते इसको। तो सबको पता है कि भाई आप करप्ट हैं, सबको पता है कि आपने दुनिया भर का करप्शन किया है, कि ये तो एक केस है जिसमें आप धरे गए। उसके अलावा सबको पता है कि दिल्ली जल बोर्ड में क्या हो रहा है, सबको पता है कि भैया ये स्कूलों का जो ये चलाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम का खटराग वो क्या है, हेल्थ सिस्टम का खटराग वो क्या है।
सबको पता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में क्या हुआ, सबको सब कुछ पता है दिल्ली में। और दिल्ली वालों को ये भी पता है, आपने उनको यानी कि खास तौर से हिंदुओं को पूरी तरह से एक क्षेत्र से निकलवाने की साजिश भी की, ये भी उनको पता है। तो सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी यदि आप ईडी ने जब बुलाया था वहाँ चले जाते और उसके बाद यदि ईडी आपको अरेस्ट करती, उस समय आप रिज़ाइन कर देते केजरीवाल जी, तो निश्चित रूप से जनता फिर भी आपके बारे में सोचती, आपके साथ सिम्पैथाइज़ करती। अब क्या है? आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप जेल गए और आप जेल में रहे, लेकिन आपने चीफ मिनिस्टर का पद नहीं छोड़ा। तो इसलिए लोग तो सब ये कह रहे हैं कि भैया कोई ये नया नाटक है। भैया ये कुछ ऐसा हुआ है, इनको लग रहा है कि भाई अब जनता साथ नहीं देगी तो एक नया नाटक कर लो। आपके सामने उदाहरण और भी है ना। उदाहरण जो है वो सोरेन का भी तो है, हेमंत सोरेन का भी तो उदाहरण है। हेमंत सोरेन ने चीफ मंत्री पद त्यागा, चीफ मंत्री पद त्यागा और उसके बाद वो अरेस्ट हुए। यानी अरेस्ट होने से पहले टेक्निकली उन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद पर आँच नहीं आने दी, लेकिन आपने तो नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। और उसके बाद फिर आप इंटरिम बेल लेके आए भी और इंटरिम बेल लेके आपने प्रचार भी किया और सब कुछ किया। भाई इस नए नाटक से कुछ विशेष मुझे तो होता दिख नहीं रहा। अलबत्ता ये है कि ये अवश्य होगा कि भई केजरीवाल के सामने लोगों के चेहरे ज़रूर आ जाएँगे। ये तो होगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे अभी भी मूर्ख हों आम आदमी पार्टी में, जिनको ये लगता हो कि हाँ, वो जो है वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हैं या वो चेहरा बन सकते हैं। भई सौरभ भारद्वाज और आतिशी में आपस में इसके लिए झगड़ा हो सकता है, लेकिन वो झगड़ा इतना ही होगा कि वो दिखाना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को भई कि उनमें से दोनों में से कौन अधिक उपयुक्त है और उसके लिए वो झगड़ा करेंगे। वो केजरीवाल के सामने ही करेंगे और केजरीवाल को कन्विंस करने के लिए ही करेंगे। इनमें से ऐसी किसी की भी औकात नहीं है कि वो पार्टी तोड़ ले। तो ये ऐसी औकात पहले भी किसी की नहीं थी, तो भई आपने क्यों हीला-हवाला किया? हेमंत सोरेन को देख लीजिए, हेमंत सोरेन गए, जेल में रहे 5 महीने, वापस आए और वापस आके उन्होंने अपना पद वापस ले लिया। चंपई सोरेन से ले लिया। चंपई सोरेन कुछ नहीं कर पाए और बाद में दुखी होके जो है वो दुखी मन से चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अब इसका ओवरऑल इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है? ये बाहर आ गए हैं और ये अगर रिज़ाइन भी कर देंगे, तो नुकसान किसको ज़्यादा होने वाला है? ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के चुनाव अकेले लड़ेंगे। पंजाब में भी वो स्ट्रॉन्ग थे, तो पंजाब के चुनाव अकेले लड़े थे। लोकसभा में भी अकेले लड़े थे और दिल्ली का चुनाव उनको अकेले लड़ना ही है। पहले ही वो घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस को इसमें से कुछ मिलना नहीं है। कांग्रेस ने उनको हरियाणा में कुछ दिया नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटें लड़ रही है। और 90 सीटों पे वो 90,000 वोट ले आएगी कि नहीं ले आएगी, उस पर भी मुझे संदेह है। लेकिन हाँ, हो सकता है 2-4 सीटें जहाँ पे उनको 4-5 हज़ार कहीं वोट आ जाए, तो उसमें वो कांग्रेस की थोड़ी बहुत नैया जो है वो हिला दे। आज की डेट में तो ऐसा ही लग रहा है कि भई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और जितने भी पोलस्टर्स हैं, वो भी कह रहे हैं, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उनमें भी अभी तक यही चल रहा है। हालाँकि थोड़ा-थोड़ा जो अहंकार है भूपेंद्र हुड्डा का, उसके थोड़े बहुत रिएक्शन आने लगे हैं। अभी समय है चूँकि अ, हरियाणा के इलेक्शन में 5 तारीख तक का, इसलिए यहाँ तो अभी कभी उठा-पटक कुछ होगी। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है अरविंद केजरीवाल का, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये हारे को हरिनाम वाली बात हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई अपने स्वचेतना से, स्वतः स्फूर्त विवेक से इन्होंने ये निर्णय लिया है।
ये निर्णय इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही लिया है जैसे कि कोई पूरी तरह से सब तरफ से निराश होके और उसके बाद फिर भगवान का नाम लेता है, वो वाली बात है ये। कोई सोच समझ के, विवेक से, प्रेरणा से भगवान का नाम ले, तो वो अलग बात होती है। और एक ये है कि भई सब तरफ से हार गए तो भैया कुछ नहीं, खाली भगवान का आसरा है, वो वाली बात होगी। तो ये जो अंत में जो परिणाम होगा या नहीं होगा, उसपे कोई असर डालने वाला है नहीं। अच्छा, यदि आप आज की डेट में विधानसभा भंग करने की संस्तुति भी कर दें, तो जैसा कि मैंने सुना कि वो चाह रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शन हो जाए, तो वो तो कतई नहीं हो सकते। कम से कम 4-5 महीने की तैयारी तो चाहिए ही होती है उसके लिए। सबसे पहले जो है वो जो शेड्यूल बना हुआ है जो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत और जो सामान्य दिन है चुनाव का फरवरी मार्च में, उसके हिसाब से जो बना हुआ है शेड्यूल, उसमें सबसे पहले तो जो रिवीजन होता है, उस रिवीजन के लिए 1.5 महीने चाहिए। इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन जो है वो तो कंपल्सरी है ना, किसी भी चुनाव के पहले तो इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन के लिए समय चाहिए। इसे नवंबर में तो नहीं हो सकता। नवंबर के बाद फिर अगली विंडो वही आती है जो उनका सामान्य समय है, ये भी इनको पता ही होगा निश्चित रूप से। तो इसलिए भाई, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पूर्णतः नाटक है, पूर्णतः नौटंकी है। ये अरविंद केजरीवाल अपना, मैं कहूँ कि एक आखिरी दाँव खेलने जैसा इनका मामला बन रहा है, क्योंकि संभवतः इनको लग गया है कि अगला चुनाव जो है वो कठिन होगा और कोई कारण नहीं है। इसलिए इस नौटंकी से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।